जब भी महिला के सशक्तिकरण की बात आती है तो दिल्ली की एक आवाज़ बन के संपूर्णा काम करती है। जो भी भगवान जी की पोशाक है वो कहीं भी किसी नदी के अंदर या किसी भी ऐसी नाले के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। और आज मुझे लगता है कोई भी ऐसा घर नहीं है जो इस डिप्रेशन की समस्या से नहीं बचा है। तो हम चाहते हैं कि इस काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से एग्रेशन से ही हम कंट्रोल करके क्राइम को होने ही ना दें। जो ये थैले वाला प्रोजेक्ट है इसमें हम 5 रुपए पर थैला बनाने वाले को देंगे। अपनी कीमती साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ इसके अंदर क्यों नहीं अच्छी तरीके से रख सकते हैं। ये आगे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। महिलाओं के उत्थान की बात करें तो लगातार एक संस्था है जो कि महिलाओं के लिए काम करती है और आज भी संपूर्णा संस्था के द्वारा जो है एक कार्यक्रम रखा गया। क्या पूरा कार्यक्रम था और कार्यक्रम की क्या क्या रणनीति थी उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता जी। उनसे जान लेते हैं, करता धरता है संपूर्णा की आप। शोभा जी, आज के कार्यक्रम से शुरुआत करते हैं। क्या कार्यक्रम रहा और क्या आज की जो है वो रणनीति थी? देखिए, आपको पता ही है कि पिछले 30 वर्ष से संपूर्णा दिल्ली के अंदर कार्यरत है और जब भी महिला के सशक्तिकरण की बात आती है तो दिल्ली की एक आवाज़ बन के संपूर्णा काम करती है। और आज जो है हमने यहाँ पर दिल्ली के सेंटर के अंदर एक काउंसलिंग सेंटर खोला है जिसके अंदर हम एग्रेशन के शिकार स्त्री, पुरुष, बालक कोई भी हो उसको हम यहाँ पर काउंसलिंग सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज और अगर पॉसिबल होगा या ज़रूरत उसको हमें लगेगी तो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हमने ऐसा प्लान किया है कि हम सब ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर, सबको साथ लेकर, क्योंकि जब हम किसी विक्टिम को जस्टिस देने की बात करते हैं तो ये कोई आइसोलेशन में नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ पर परी संस्था को भी अपने साथ जोड़ा है और हम लोग मिलकर उसको, विक्टिम को जस्टिस की हम बात यहाँ पर करेंगे और उसके जस्टिस में जो जो आड़े आएगा, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कई बार जब कोई सदमे का कोई शिकार होता है, किसी परेशानी या क्राइसिस सिचुएशन में होता है तो उसको वैसे भी इतना समझ में नहीं आता कि वो कौन सी राह पकड़े और कैसे राह पकड़े। तो वो सब गाइड करने का काम, उसको सपोर्ट सर्विसेज देने का काम संपूर्णा के माध्यम से होने वाला है। शोभा जी, एक ही आज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके साथ जुड़ी है या और भी ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, देखिए, हमारा तो बहुत ज़बरदस्त नेटवर्क है। आज हमने कई एनजीओज़ को बुलाया था यहाँ पर, बहुत सारी एनजीओज़ यहाँ पर आई थी और समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर आए थे। इसके साथ साथ ही एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज से हमने शुरू किया है जिसकी हमारी कन्वीनर निधि गोयल हैं। इसमें हमने कहा है कि जो भी मंदिरों में भगवान जी को पोशाक पहनाई जाती है और उसके बाद उसको इधर उधर कहीं रखा जाता है, आप वो हमें दीजिए, हम उसके थैले बनवाएंगे और वो थैले बनवाकर हम समाज में एक जो पॉल्यूशन, एक जो आज पॉल्यूशन जो इस समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और खाली हिंदुस्तान की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज पॉल्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने कहा कि इसके अंदर संपूर्णा का क्या योगदान हो। तो हम मंदिरों के अंदर बिन लगवाने जा रहे हैं, वहाँ पर मंदिरों के प्रबंधकों से और वहाँ पे आने वाले डिवोटीज से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो हैं, जो भी भगवान के वस्त्र हैं वो आप हमें दीजिए, हम उसके थैले बनाकर लोगों को देंगे ताकि वो भी प्लास्टिक के थैलियों का पूरी तरीके से बहिष्कार करें और इन सुंदर थैलों के अंदर अपनी चीज़ें रखें। इसके साथ साथ ही आपको पता ही है कि संपूर्णा पिछले 10 वर्ष से एक प्रोजेक्ट चलाती है जिसमें हम पुराने वस्त्र भी लेते हैं और उन पुराने वस्त्रों से हम थैले बनाते हैं। आप सब्जी मार्केट जाते हैं, आपके घर के अंदर पर्दा पड़ा है, हमने उसका थैला बना के दे दिया। आपको मैं दावे से कहती हूँ आपका थैला कम से कम 2 साल चलने वाला है, 2 साल के अंदर फटने वाला नहीं अगर आप पर्दे से थैला बनवा लेंगे। और आपने प्रतिदिन आप सब्जी लेने जाते हो, 5 थैलियां लेके आ जाते हो, एक के अंदर टमाटर रखते हो, एक के अंदर केले रखते हो, एक के अंदर ये रखते हो, एक बड़े थैले के अंदर आप सब्जी, जैसे हमारे पहले दादाजी लेके आते थे, जैसे हमारे पिताजी, मेरे पिताजी खुद लेकर आते थे। तो हम उसी चीज़ को आगे प्रमोट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपनी विक्टिम्स को एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। तो ये होगा कि इंटीग्रेटेड वे के अंदर
हम उन महिलाओं के साथ न्याय की बात करेंगे। उनको जो है कोई सामाजिक सरोकार जो सही होता है, समाज के सब वर्गों को जोड़कर सामाजिक सरोकार की बात करने के लिए आज का कार्यक्रम था। और इसके अंदर हमने ये प्रण लिया है कि ये जो हमारा अभियान है ये न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश के अंदर चलाएंगे। और आने वाले समय के अंदर जो भी भगवान जी की पोशाक है वो कहीं भी किसी नदी के अंदर या किसी भी ऐसी नाले के अंदर कहीं पर भी आपको ऐसे नहीं मिलेगी। और इससे भी पॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह जो है को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज़ वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अनदर पॉल्यूशन इज़ की वैल्यू सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से और जिसको कोई सरकार नहीं ठीक कर सकती, इसको तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार का कोई योगदान नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि सामाजिक लोगों से बात करके, सामाजिक में जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन सबको बताया जाए कि जो समाज में एक असंतोष बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन घर घर की समस्या हो गई है। आज मुझे लगता है कोई भी ऐसा घर नहीं है जो इस डिप्रेशन की समस्या से नहीं बचा है। तो ये अभी हम अमेरिका तो है नहीं, आज भी हमारे पास अगर कोई फिजिकल एलिमेंट होती है तो सोचना पड़ता है, क्योंकि इतने उसको देखने वाले डॉक्टर्स नहीं हैं। लेकिन अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी भी है। ऐसे में घर घर के अंदर ये डिप्रेशन जो एक समस्या बनती जा रही है, इससे निजात पाने के लिए ये सेंटर बहुत कारगर है। क्योंकि हमने कहा कि आप किसी क्राइम की वेट मत करिए कि वो जब घटित हो जाएगा तभी आप संपूर्णा के पास आओगे। अगर आपको किसी के बिहेवियर में एग्रेशन भी दिखता है, एग्रेशन भी 3 तरीके का होता है, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज पे ही आप एग्रेशन के शिकार होते हैं, और मैं आपको बताऊं जब आप एग्रेशन के शिकार होते हो तो कई बार आप जब व्यक्त नहीं कर पाते तो मनी मन के अंदर आप में इतना रोष भर जाता है, इतना रोष भर जाता है कि वो आपकी मेंटल वेल बीइंग के लिए बहुत खराब होता है। तो हम चाहते हैं कि इस काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से एग्रेशन से ही हम कंट्रोल करके क्राइम को होने ही ना दें। और अगर क्राइम हो जाता है तो उसके बाद भी जो भी स्टेप्स होते हैं, जहां पर भी विक्टिम को, सर्वाइवर को दिक्कतें आती हैं, तो उसको मिटिगेट करने की कोशिश करें। देखिए शोभा जी, जो आज ये सेंटर खोला गया है इसके अंदर आने वाले, चाहे मान लीजिए एक तरीके से जो पेशेंट हुए, उनसे कोई चार्ज लिया जाएगा संपूर्णा के द्वारा या इस सेंटर के द्वारा? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अगर बात की जाए तो हर चीज़ के ऊपर जो है वो खर्च आता है। जो लोग यहाँ काम करेंगे उनके लिए भी एक तरीके से ये जॉब या नौकरी का एक जो है वो साधन, आय का एक साधन बनेगा। तो कोई मिनिमम जो है वो रकम रखी गई है? नहीं, इसमें अब ये सर्विसेज बिल्कुल निशुल्क है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसको मैं निशुल्क ही चलाऊं। इसीलिए जो ये थैले वाला प्रोजेक्ट है, हम आपसे केवल इतना ही कहेंगे कि जो ये थैले वाला प्रोजेक्ट है इसमें हम 5 रुपए पर थैला बनाने वाले को देंगे। तो हम एक बहुत बड़ी एक समझ लीजिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने जा रहे हैं। तो ये तो हर तरीके से फायदे का सौदा है। आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, आपको स्किल आ रही है, और साथ में आप पॉल्यूशन को कम कर रहे हो, और जो हमारे पास विक्टिम आ रहा है, सफरर आ रहा है, उसको जो है कुछ आमदनी भी हो रही है। तो हमें इसमें कुछ नहीं लगता। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से संपूर्णा 30 साल से काम कर रही है, तब भी हम इसमें कुछ ऐसा चार्ज नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम कुछ अभी हमारी कोई चार्ज करने की इसमें हमने नहीं सोचा है। कुछ थैलों के सैंपल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं, जैसे कि सामने रखे हुए हैं। अगर बात करें तो शोभा जी, यही वो थैले हैं जो कि भगवान के वस्त्रों से बनाए गए? जी जी जी, देखिए ये भगवान के वस्त्रों से बनाए गए हैं। कितना सुंदर थैला है। अब आप अगर अपनी दादी, नानी या किसी को भी दें और उससे कहें कि आप मंदिर जाती हैं तो इसके अंदर आप अपने फूल या छोटा जो भी अगरबत्ती ले जाती हैं या धूप के लिए सामान ले जाती है, कुछ भी ले जाती हैं, तो अगर वो इसमें रखें और वो ये लेके जाएं तो उनको कितना अच्छा लगेगा। उससे थोड़ा ज़्यादा सामान ले जाना है, ये थोड़े बड़े साइज की भी हैं। अगर आपको कोई और रुपए पैसे रखने हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, तो भी ये कितना सुंदर है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पुराने कपड़ों से जो आप बिल्कुल ही जीरो कर देते हो, देखो उससे भी एक थैला बनाया है। आप ये थैला कहीं जाने वाला नहीं है, देखिए कितना मोटा थैला है। अगर आप सब्जी लेने के लिए जाते हो और अपनी कार के अंदर इसको रख लेते हो, जहां पर भी हम सामान खरीदते हो, क्यों प्लास्टिक की थैली लेते हो? आप इस थैले को ले, इसके अंदर अपना जो भी सामान लिया इसको रखें और बहुत आराम से इसको पकड़ के, वॉशेबल भी है, वॉशेबल भी है। और जिसके यहाँ पे ये था, उसके यहाँ पर ये जो पर्दा था यूजलेस था,
है ना, इस पर्दे का हमने बनाया है। ऐसे ही ये भी पर्दे का हमने एक थैला बनाया हुआ है। ये साड़ी के कवर्स भी बनाए हैं। और ये देखिए, ये साड़ी के कवर, एक ये साड़ी किसी की आई थी, थोड़ा सा जल गई थी, तो जली हुई साड़ी आप समझ सकते हैं, आगे ही आ रही थी, कोई पहन नहीं सकता, तो उसके ये सुंदर सुंदर जो आपकी महंगी महंगी कीमती साड़ियां हैं, वो इसके अंदर जो है वो आप इसको स्टोर करके रखिए ना, इसका कुछ नहीं बिगड़ना। फिर आपने एक सीजन में रख दिया, हमारे यहाँ 6 सीजन होते हैं, है ना, सर्दी के कपड़े हमें फिर गर्मी में नहीं चाहिए, गर्मी के हमें सर्दी में नहीं चाहिए, तो आप अपनी कीमती साड़ियां, सिल्क की साड़ियां इसके अंदर क्यों नहीं अच्छी तरीके से रख सकते हैं। कुछ भी नहीं इसके अंदर लगाए, मगर ये कितना बढ़िया जो है एक कॉन्सेप्ट है। और आपको बताएं कि उसके बाद जो हमारे पास कतरनें भी बच जाती हैं, हम उन कतरनों का भी सदुपयोग करते हैं। एक कतरन भी धरती के अंदर जाने नहीं देते, व्यर्थ नहीं होने देते। हम उससे भी छोटे छोटे कोई दरिया, कोई आसन, फुट रेस्ट ये बनाते हैं। और आप इसका जरा एक बार ये भी जानिए कि ये कितने का दे है। ये इतनी अच्छी सुंदर दरी कितने की है? 150 रुपए की। और मैं आपको कह रही हूँ कि आप फैब इंडिया या किसी भी बड़ी जगह जाइए, आप वहां से यही साइज का एक कैसा भी इस सॉर्ट ऑफ कारपेट और दरी, आप इसको 5,000 से कम में अगर आपको मिल जाए तो मैं मान सकती हूँ। और इसमें देखिए, आपने कतरन भी वेस्ट नहीं होने दी। ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि पुराने जमाने में जो दादियां और माएँ थी, वो हर चीज को जो है वो संभाल के रखती थी, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल जो है वो होता रहता था। ये जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारा बीच का अभी पिछले साल 50, 60, 70 साल गए हैं, वो इसी प्रकार के गए हैं। और आपको नहीं लगता शोभा जी कि आज की जो जनरेशन है उसका ये है कि जो चीज पुरानी हो गई है उसको हटा के नई चीज जो है वो लाई जाए? ऐसा उसी जनरेशन को तो बताना है। हमें तो बहुत पानी मिला है, हमने तो कुएं भी देखे हैं, हमने तो नदी भी देखी है, और हमने तो सब कुछ देखा है। लेकिन आज जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे पानी लेके जाते हैं? वो बॉटल के अंदर पानी लेके जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आज हमारी यंग जनरेशन नहीं जागी तो वो समय भी आएगा कि शायद उनके बच्चों को उस बॉटल के पानी के लिए भी न जाने कोई लड़ाई लड़नी पड़े। तो बच्चों को तो ये हम लोग ही हैं, हमें ही उन्हें अवेयर करना होगा। और मेरा ऐसा मानना है, अगर हम बच्चों को सही तरीके से अवेयर करेंगे तो वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं तो खुद बहुत परेशान होती हूँ जब मैं देखती हूँ अमेजोन पे आप इतनी छोटी सी चीज मंगवाइए और इतनी बड़ी पैकिंग आती है। मतलब इट इज सो हॉरिबल कि आगे आगे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। तो संपूर्ण न केवल वस्तुओं के पॉल्यूशन के लिए काम करना चाहती है, जो हमारे संस्कारों के अंदर, जो हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर भी जो पॉल्यूशन आ गया है, उसको भी हम काउंसलिंग से, सपोर्टिव सर्विसेज से कैसे दूर कर सकते हैं। और अगर क्राइम हो जाता है तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इसके लिए काम करते हैं। तो देखिए, ये तो वही बात हो गई कि पुराने जमाने में जो है वो बच्चा भी पैदा होता था, उसके नीचे बिछाने के लिए भी जो है वो पुराने कपड़ों का एक गद्दा सा छोटा सा बनाया जाता था। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो मार्केट से बड़े महंगे महंगे वैसे ही गद्दे जो है वो परचेज करती हैं। तो आप लोग भी जो है इस तरीके से हर चीज़ को रिसाइकल कर सकते हैं और संपूर्णा की तरफ से बेहतरीन एक कार्य जो है वो ये किया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।